बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ आतिफ अफजल और मैं videotalim.com की जानिब से आप दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्त जो हैं वो खुश होंगे और इंजॉय करते होंगे अपनी लाइफ में। तो यूज़र, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी इमेज फाइल से किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो आप किस तरह कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कोई भी CV हो या कोई भी इमेज फाइल हो, आप उसको जो है वो टेक्स्ट में कॉपी करना चाहें तो आप उसको बिल्कुल बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। तो चलते हैं कंप्यूटर की जानिब और सीख लेते हैं कि किसी भी इमेज को हम जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, या कोई भी टेक्स्ट को हम इमेज से कॉपी करते हैं वो किस तरह कर सकते हैं। किसी भी इमेज से टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हमारे पास दो तरह की ऑप्शन मौजूद हैं। पहली ऑप्शन कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से इस काम को कर सकते हैं, और दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये मौजूद है कि हम किसी वेबसाइट की मदद से जो है वो इस काम को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यूज़र मैं आप दोस्तों को वेबसाइट की मदद से बताऊंगा कि हम इस काम को किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूज़र मैं जो वेबसाइट यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है newocr.com। स्क्रीन पर आपको जो है वो इसका नेम भी डिस्प्ले हो रहा होगा, newocr.com। तो यूज़र यहाँ पर मैंने 3 इमेज सेलेक्ट की हैं। पहली इमेज जो है वो एक CV। इस CV से हम कोई भी टेक्स्ट को जो है वो यहाँ से हम जो कोई टेक्स्ट है इसको हम कॉपी करना चाहते हैं, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद एक इमेज है जिसके ऊपर मैंने जो है एक इंग्लिश पोएट्री है, इसको जो है मैंने सेलेक्ट किया है। इसमें से हम इस टेक्स्ट को जो है वो कॉपी करना चाहेंगे तो उसको हम करके देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक तीसरी ऑप्शन है कि हम इसमें मैंने एक डिफरेंट फॉन्ट्स जो है वो टेक्स्ट में देखे हैं, और आपको इस इमेज से मैं बताऊंगा कि भी हम फॉन्ट जो है वो कौन से चूज करेंगे इस काम को करने के लिए। तो चलते हैं अपनी वेबसाइट की जानिब जहां से हम इस काम को करेंगे। newocr.com को ओपन करें। यहाँ पर आपके सामने चूज फाइल का एक बटन डिस्प्ले होगा, इस बटन पर आप क्लिक करें और जिस फाइल से टेक्स्ट को कॉपी करना चाह रहे हैं, जिस इमेज से फाइल को कॉपी करना चाह रहे हैं उसको आप सिलेक्ट करें, ओपन करें। यहाँ पर आपके पास दो तरह से बटन डिस्प्ले हो रहे हैं, एक अपलोड और एक अपलोड प्लस OCR। तो अपलोड पे हम जब क्लिक करेंगे तो सिंपली ये फाइल जो है अपलोड हो जाएगी, और अगर हम अपलोड प्लस OCR पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इस फाइल को अपलोड करेगा और उसके बाद जो है उसमें से जो टेक्स्ट होगा उसको खुद ही ऑटो डिटेक्ट करके जो है आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। इससे पहले आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास एक इंग्लिश का यहाँ पर एक जो है वो बटन डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि भी आपकी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है जिसको आप कॉपी करना चाह रहे हैं। तो हम डिफॉल्ट में जो है वो इंग्लिश सेलेक्ट है और मैं इंग्लिश को ही करना चाह रहा हूं, तो मैं इसको यहां पर यही सिलेक्ट रहने दूंगा। अब मैंने फाइल को सिलेक्ट कर लिया हुआ है और मैं यहां पर अपलोड के बटन पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने अपलोड के बटन पे क्लिक किया तो हमारी ये इमेज जो है वो यहां पर अपलोड होगी, और उसके बाद जो है मैं अपलोड जो है OCR के बटन पे क्लिक करूंगा। तो अब जो है हमारे पास यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट होगा वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। जिस टेक्स्ट को वो डिटेक्ट कर लेगा उसको जो है वो यहाँ पर आपको इजीली यहाँ पर दिखा देगा। जैसे कि मैं अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको इस एरिया के ऊपर जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है वो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, और उससे पहले जो ऊपर डिजाइनिंग की गई है, कोई इमेज का काम किया गया है, उसका जो है उसने सही से डिटेक्ट नहीं किया उसको, वो यहाँ पर इस तरह से आपको डिस्प्ले हो रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखें जिसको हमने इस पैराग्राफ को जो है अगर आप देखें तो इस पैराग्राफ में जो टेक्स्ट लिखा है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ये देखें, ये पूरा पैराग्राफ हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद हमारी जो हेडिंग आ जाती है, हमारी जो है ये हेडिंग है, उस हेडिंग के बाद हमारे पास सब हेडिंग है। तो ये हमारे पास एक हेडिंग है, उसके बाद हमारे पास सब हेडिंग है, सब हेडिंग के बाद जो आगे जो टेक्स्ट आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ये देखें, तो इस तरह से आप सिंपली जो है वो इस फाइल को, अपनी इमेज को अपलोड करने के बाद टेक्स्ट को जो है वो इजीली कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मैं इसको दोबारा से जो है वो न्यू अपलोड फाइल के ऊपर अपलोड न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करता हूं। उसके बाद चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूं और इस बार जो है मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं और अपलोड कर लेता हूं।
तो यहां पर देखें उसने ऑटो जो डिटेक्ट किया वो सिंपल इतने से टेक्स्ट को जो है उसने डिटेक्ट किया, लेकिन हमें जो टेक्स्ट चाहिए वो यहां तक चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको जो है यहां से ड्रैग करूंगा और यहां से इसको ड्रैग करने के बाद ऊपर से भी मैं थोड़ा हिस्सा जो है वो उसको जो है वो इतने हिस्से में से मुझे टेक्स्ट चाहिए। तो मैं सिलेक्ट करने के बाद अब जो है मैं OCR के बटन पे क्लिक करता हूं, तो ये टेक्स्ट जो है वो हमें टेक्स्ट की सूरत में इस इमेज में से जो है वो मिल जाएगा। ये देखिए, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अपलोड न्यू फाइल, तीसरी ऑप्शन को हम देख लेते हैं और फाइल को मैं सिलेक्ट करता हूं, ओपन करने के बाद अपलोड करता हूं। तो यहां पर हमारे पास जो उसने ऑटो डिटेक्ट किया है वो कुछ इतना टेक्स्ट डिटेक्ट किया है। तो मैं आपको यूजर बता दूं कि अगर मैंने इतने सिलेक्ट करने के बाद मैं ये चाहता हूं ये भी सिलेक्ट हो, ये फाउंट भी सिलेक्ट हो, तो जहां तक मुझे मालूम है कि ये जो टेक्स्ट है वो ठीक से जो है वो इसको डिटेक्ट नहीं करेगा, ये सिंपल टेक्स्ट को जो है वो डिटेक्ट करता है। और फिलहाल हम इसको ट्राई के तौर पर इसको भी सिलेक्ट करने के बाद OCR के बटन पे क्लिक कर लेते हैं और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसने, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भी इसने ऊपर वाले टेक्स्ट को जो है वो बिल्कुल ठीक से डिटेक्ट किया। उसके बाद हमारी जो लाइनें हैं, जो उसके बाद जो यहाँ पर हमारे पास जो लिखा हुआ है उसको उसने ठीक डिटेक्ट किया और नीचे वाले फाउंट को जो है वो उसने सही से डिटेक्ट नहीं किया। तो यूजर ये मैं आपको बता दूं कि आप इमेज में से जो भी टेक्स्ट कॉपी करना चाह रहे हैं उसके लिए जो है वो आपको सिंपल जो है वो फॉर्मेट जो है, सिंपल फाउंट जो है वो आप चूज करेंगे तो आपको जो है वो इमेज इजीली जो है वो कॉपी हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आपको एक मैं जो है वो टिप दे देता हूँ, वो ये है कि भी आप टेक्स्ट को अगर ब्लैंक पीछे इमेज का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैंक होगा तो आप जो है वो उसको इजीली जो है वो डिटेक्ट करवा सकेंगे। अगर जो है बैकग्राउंड जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, अगर पीछे जो है वो बहुत सारी इमेजेस नजर आ रही हैं तो उनमें से टेक्स्ट जो है वो ठीक से डिटेक्ट नहीं होगा। तो ये आप ज़हन में रखिए कि भी अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा प्लेन होना चाहिए तो फिर आप इस टेक्स्ट को जो है वो इजीली कॉपी कर सकेंगे। जी, तो यूजर आप दोस्तों ने सीख लिया कि हमने किसी भी इमेज फाइल से किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो हम किस तरह कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की और मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी videotalim.com को जरूर विजिट कीजिए। इंशाल्लाह आपके साथ अच्छी अच्छी और वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।